हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पायर लेसन क्लासेस। क्लास 10th और 12th के बोर्ड के आज डेट आ चुके हैं। डेट्स आने के बाद आप सबको पता है हमको अच्छा खासा टाइम दिया है सीबीएसई ने। मई 4 को जाके कहीं हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है, यानी अभी भी हमारे पास 4 महीने पूरे और 1 हफ्ता उसके ऊपर बचा हुआ है। यानी कि इन 4 महीने और 1 हफ्ते में हम किस तरह से तैयारी करें उसके बारे में आज मैं बात करने आया हूँ आपसे, और आपके सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। देखना बच्चों, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने, मेरे को लगता है अभी तक 80-90% सिलेबस कर लिया होगा, क्योंकि जैन का टाइम आ चुका है। अधिकतर बच्चों ने इतना सिलेबस कर लिया होगा, बट फिर भी एक मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको सिलेबस का और बताता हूँ कि अगले 3-3.5 महीने में आप किस तरह से तैयारी करें ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। पहले एक बार देखते हैं हम किस तरह से हमारा सिलेबस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और कितने वेटेज लेके घूमता है एक चैप्टर। सबसे पहली बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम जब आपका चैप्टर है उसमें एक पहला चैप्टर आता है आपका रियल नंबर्स। ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स की वेटेज है, ठीक। और बात करेंगे हर एक चैप्टर पे कि कैसे क्या क्या पढ़ना है हर एक चैप्टर पे। फिलहाल एक टोटल ओवरव्यू देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा में आपके आते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर नंबर 5 एपी। यानी कि ये टोटल 4 चैप्टर्स को समाये हुए हैं खुद में, और इसका वेटेज देख सकते हैं आप, भारी भरकम 20 नंबर का है। यानी बुक का एक मोटा हिस्सा आपका अलजेब्रा के तौर पे आपकी 10th क्लास में दिया हुआ है। आप देख भी सकते हैं, इससे ज़्यादा वेटेज किसी का नहीं है। तो 2nd, 3rd, 4th, 5th 4 चैप्टरों का वेटेज मिला के 20 मार्क्स। बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक ही चैप्टर है जिसका नाम भी मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। वहाँ आपका नंबर का कितना वेटेज है, 6 मार्क्स का। कुछ टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने इस बार डिलीट भी किए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। बात करें अगर ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आपके चैप्टर आते हैं एक तो ट्राइंगल्स, एक आता है फिर क्या, सर्कल्स, और फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन। ये सारे के सारे ज्योमेट्री में है, और ज्योमेट्री भी अच्छा खासा वेटेज 15 मार्क्स लेके घूमता है। बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है आपकी बुक में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो दोनों चैप्टर मिला के कितना, 12 मार्क्स का। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, सॉरी एक क्वेश्चन बनता है, और बाकी जो 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है वो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको डायग्राम के साथ क्वेश्चंस को समझाना पड़ता है। बात करें मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन में आपका आ जाता है सरफेस एरिया वॉल्यूम, जहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड या फिर फॉर्मूला बेस्ड कह लीजिए चैप्टर्स, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जहाँ हमें कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक चैप्टर है, एक स्टैट्स है, एक प्रोबेबिलिटी है, दोनों का वेटेज मिला के करीब 11 नंबर का है। इस तरह से आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर बनता है। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले रियल नंबर बताया था मैंने, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। आप अगर कुछ ना करें इसमें ना, बिल्कुल हल्का फुल्का, एक तो ये चीज़ों का प्रूफ पढ़ लें आप, √2, √3, √5, इस तरह के इरेशनल नंबर्स का प्रूफ आप पढ़ लें, ठीक। यहाँ पे जो आपके सीबीएसई ने डिलीट की है चीज़, वो डिलीट की है आपकी जो स्टार्टिंग में यूक्लिड एक्सोइम्स है ना, जहाँ पे आप किसी भी नंबर को एक रियल नंबर के प्रोडक्ट प्लस उसके रिमाइंडर के तौर पे लिखते थे, और वहाँ से हम क्या निकालते थे, उसका HCF। वो यूक्लिड वाला इस बार सिलेबस से नहीं है, उससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। 90% सिलेबस पहले चैप्टर का लगभग वैसे का वैसे ही है, तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इरेशनल रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक, और डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये सब आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले चैप्टर में मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई दिक्कत आपको आने वाली है। बात करें दूसरे चैप्टर की, अगर दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, यहाँ से आपकी अलजेब्रा स्टार्ट होती है। बताया था अलजेब्रा 20 मार्क्स का है। पॉलिनोमियल्स में अगर आप कुछ भी सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं तो वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये 2 रूट्स के लिए था, 3 रूट्स वाले भी हैं आपके में, जो आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज या ऑप्शनल एक्सरसाइज में दे रखी हैं, ठीक। तो बात करें तो पॉलिनोमियल चैप्टर में अगर कुछ पढ़ने वाली चीज़ मेरे को लगी तो वही यही लगी, रिलेशनशिप बिटवीन। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत, है ना, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं बनते हैं, ये भी याद रखना। फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के आपने जितने मर्जी तरीके पढ़े हैं, इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से हटा दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं था। फिर बाकायदा 95% के करीब सिलेबस अभी भी इसमें है, ठीक। बस इन्होंने सीबीएसई ने एक चीज़ और बताई है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इतने टफ ना आके इस बार सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। फिर भी हमें लगभग एनसीईआरटी के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं।
इस चीज़ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है जहाँ पे मैंने स्ट्रीम और बोट्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। ठीक, तो यहाँ आपको पता है सबसे ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक, और लास्ट में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, वो क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक, ये था अलजेब्रा का दूसरा चैप्टर। बात करें अगर तीसरे चैप्टर की तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बोलूँ तो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला और नेचर ऑफ रूट्स, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। जैसे लिखा है रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, जहाँ आप लोगों ने पढ़ा है d की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, d ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, और d लेस देन 0 का क्या मतलब होता है। ठीक, इसके बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना है अलजेब्रा से। देखना अलजेब्रा से सीधा क्वेश्चन बहुत कम बनता है, एक एक नंबर में आपको ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे आपको क्या है, बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी। ठीक, एपी आपको पता है, पूरा एपी चैप्टर ही 2 फॉर्मूलेज पे बेस्ड है और कुछ नहीं है उसमें। जो एपी का सिलेबस अगर रिड्यूस हुआ है वो कह दूं तो कहते हैं जो सम वाले थे ना, सम ऑफ एन नेचुरल टर्म्स का जो आखिर के क्वेश्चन थे, जहाँ पे लॉग वाले क्वेश्चन थे, सर्कल वाले क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है, केवल वो हिस्सा डिलीट किया है। इसका भी अच्छा खासा हिस्सा अभी भी सिलेबस में है और केवल 2 फॉर्मूलेज पे बेस्ड है, 2 से तीसरा फॉर्मूला है ही नहीं, और क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है। बिल्कुल स्कोरिंग पार्ट है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा है एक स्कोरिंग पार्ट, 20 में से 20 आप स्कोर कर सकते हैं अलजेब्रा में। बात करते हैं आगे आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है, एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां आप क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बार हटा दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आप पढ़ते थे, हाफ x1 y2 माइनस y3, जो लंबा सा फार्मूला था, वो आपके सिलेबस से इस बार डिलीट हो गया है। सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला अभी भी है, और सेक्शन फार्मूला से ही हम क्या निकालते थे, मिड पॉइंट फार्मूला, जो x1 प्लस y1, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 वाला फार्मूला था, वो आता है हमारा सेक्शन फार्मूला से ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्का, बहुत ही हल्का टॉपिक है, 2 एक्सरसाइज हैं पूरी बुक में। ठीक, बहुत आसानी से हो जाएंगी क्योंकि तीसरी एक्सरसाइज तो डिलीट हो चुकी है एरिया से रिलेटेड। बात करते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, बताना चाहूँगा। ट्राइंगल्स चैप्टर से क्या है, प्रूफ हट चुके हैं। कौन कौन से प्रूफ हट चुके हैं, एक तो आप लोगों ने प्रूफ पढ़ा होगा क्या, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। एक वो वाली थ्योरम का प्रूफ हट चुका है। दूसरा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हट चुका है। ये 2 प्रूफ आपके उससे हट चुके हैं। प्रूफ किस किस के हैं, बीपीटी के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के और पाइथागोरस थ्योरम के। केवल 3 प्रूफ बचे हैं, 2 प्रूफ आपके सिलेबस से हट चुके हैं, उनके केवल क्या है, एप्लीकेशंस हैं। ठीक, तो सर ट्राइंगल्स में मेरा जहां तक बच्चों से अनुरोध होता है, 6 मार्क्स में एक थ्योरम पक्का आती है प्रूफ करने को। केवल 3 बची हैं, 5 में से आसानी से कर सकते हैं, और इनके बेस्ड क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में अगर वो भी कर लें तो सफिशिएंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक, ये था मेरा ट्राइंगल्स, ये सारे ट्राइंगल्स की ही थ्योरम को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद दूसरा आता है ज्योमेट्री में हमारा सर्कल्स। सर्कल्स में 2 प्रूफ हैं, दोनों के दोनों हैं सिलेबस में इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो है टेंजेंट वाली, जहाँ पे इसको रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर होता है बाहर से टेंजेंट पे, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए हुए दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल। इस टाइप के जो 2 प्रूफ हैं, दोनों के दोनों सिलेबस में है। यहाँ से प्रूफ आने की संभावना कम होती है, ट्राइंगल से ज़्यादा होती है। और सर्कल के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन हैं, केवल 2 थ्योरम्स पे बेस्ड आपकी पूरी एनसीईआरटी में। बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में एक चीज इन्होंने जो डिलीट मारी है वो है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब करते थे ना किसी ट्राइंगल के सिमिलर, हम क्या करते थे, एक ट्राइंगल बना लेते थे इस टाइप का, वो क्या है, वो पार्ट डिलीट हो चुका है कंस्ट्रक्शन में से। एक लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करना, और दूसरा क्या है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट बनाना। ये 2 चीज़ों के कंस्ट्रक्शन अभी भी है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है कंस्ट्रक्शन से, तो 2 ही कंस्ट्रक्शन है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। बात करें अगर ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, जो जिन एंगलों पे आपने वैल्यूज पढ़ी हैं उनको याद कर लें एक बार। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्रिक इन सारे एंगल्स की और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, रेशियोज के बीच का रिलेशनशिप, यानी कि कैसे कह रहा है, जैसे मैं कह लूँ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सिंपल रिलेशनशिप है। ट्रिग्नोमेट्री से इस बार ज़्यादा ऐसा मेरे को कुछ लगता नहीं भारी भरकम सवाल आएगा। बात करें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक से, ये आइडेंटिटीज़ हैं, वही 3 आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर। बात जो करते हैं क्वेश्चन की, वो जो इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका कहाँ से बनता है,
हाइट एंड डिस्टेंस कहते हो जिसे आप, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ 30, 45, 60। आपको पता है सारे क्वेश्चन आपके इन 3 एंगलों पे ही बेस्ड है, 30, 45 और 60। ये है आपका क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। 6 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। ठीक, फिर आ जाते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में बताया था जहाँ मेजरमेंट की बात है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कैसे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो है एक क्लोज सरफेस का मतलब जो कॉमन एरिया है वो निकालना होता था, इस टाइप के क्वेश्चंस है आपकी सेकंड एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसमें। फर्स्ट चैप्टर मेरे को नहीं लगता एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट इतने छोटे सवाल पूछेगा सीबीएसई कभी आपसे। ठीक, अगला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में याद रखना फ्रस्टम ऑफ कोन अब सिलेबस में नहीं रहा। ठीक, एक ही टॉपिक था जो अच्छा था इसमें, वो भी सीबीएसई ने क्या कर दिया इस बार, सिलेबस से हटा दिया। फ्रस्टम ऑफ कोन आपका सिलेबस में नहीं है इस बार। बाकी सारी की सारी फिगर्स है, उनके कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल और वॉल्यूम 3 ही फॉर्मूले होते हैं हर एक में, वो सब के सब है। आपने क्वेश्चंस किए होंगे, ऐसा कुछ ना। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू फिगर्स। जहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है ना, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि बच्चा सोचता है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं या टोटल सरफेस एरिया निकालूं। ठीक, वैसे इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केवल कैलकुलेशन है और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा। ठीक, बात करते हैं फिर आपके आखिरी उसकी। आखिरी में क्या है, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स में आपको पता है मीन, मीडियन, मोड, 3 ही फॉर्मूले हैं, एक एक बार याद कर लें। प्रोबेबिलिटी से आसान चैप्टर मेरे को नहीं लगता 10th क्लास में कोई भी है हमारी एनसीईआरटी में। सबसे आसान चैप्टरों में से एक है प्रोबेबिलिटी। कुछ नहीं करना, बस नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल अपॉन टोटल क्या हो जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी, है ना। बस एक चीज़ याद रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच रहती है ना। इस पे भी 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। 0 और 1 के बीच रहती है प्रोबेबिलिटी, ना 1 से बड़ी हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। ठीक, ये एक ओवरव्यू था आपके सिलेबस का। ठीक बच्चों, मैं आपको टाइम पे शॉर्ट वीडियोस उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की देते जाऊंगा जहां मुझे लगता है कि 10th क्लास के बच्चे को दिक्कत आती है। ठीक, मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे से कांटेक्ट में हैं। हम क्या करूंगा, उनसे फीडबैक लेते लेते जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि वीडियो लेक्चर की जरूरत है, शॉर्ट 10-10, 15-15 मिनट के शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते जाएंगे रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और बहुत अच्छा करें। अभी 3-3.5 महीने हैं प्रिपरेशन, अगर अभी से भी स्टार्ट करें रिविजन के लिए, रिविजन के तौर पे बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हम फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर सकते हो, और बहुत बच्चे करते हैं हर साल सीबीएसई में। ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।